गाइस वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं प्लेइंग विथ नंबर का एक्सरसाइज 3.4 पूरा करवाने वाला हूँ। तो ये है थर्ड चैप्टर सीबीएसई मैथ्स टेक्स्ट बुक का। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को कॉमन फैक्टर्स के बारे में बता दूँ, क्योंकि जो मैं कॉमन फैक्टर अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। तो कॉमन फैक्टर के बारे में तो मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो। तो जो फैक्टर्स मतलब वो होते हैं, जैसे इधर एक नंबर है 8। तो 8 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होता है? वो दो नंबर से तो हर बार डिविजिबल होता है, एक अपने नंबर से एक 1 से। और उसके कितने फैक्टर्स है? तो ये दो उसके फैक्टर्स हुए। और उसके और किस किस से होता है? 2 से भी डिवाइड होता है 8, 4 से भी डिवाइड होता है 8। तो जो जितने जितने नंबर से वो डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, वही उसके फैक्टर्स होते हैं। मतलब 8 के 1 2 4 8 ही सब उसके फैक्टर्स है। और कॉमन फैक्टर मतलब हम लोग को दो नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों में फैक्टर्स लिख के उसमें कॉमन छांटना है। मतलब जैसे इसमें 1 2 4, इसमें 1 2 4, इसमें तीन तीन कॉमन है, पर इसमें ये कॉमन नहीं है। तो मैं इन तीन और इन तीनों को लिख दूंगा कि हैंस कॉमन फैक्टर आर 1 2 4, 1 2 4। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं इसके ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट है 20 एंड 28। तो हमें इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो इसमें हम लोग को ढूंढना है कि पहले हम लोग इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। वो तो मैंने पहले लिख दिया है। 21 से डिवाइड होता है, 20 खुद से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 5 10 इन सब से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप लोग भी फैक्टर से लिख देना। तो मैंने 28 की भी तो फैक्टर लिख दिया है। तो हम लोग को ऐसे नंबर्स के फैक्टर्स पहले लिखना है, फिर हम लोग को उसमें कॉमन ढूंढना है। हर नंबर का 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है। तो उसके बाद मैं और ढूंढता हूँ, इधर 2 है इधर भी 2 है, तो हम लोग को और एक कॉमन फैक्टर मिल गया। 4 भी कॉमन फैक्टर मिल गया। फिर 5 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी। तो हम लोग को यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर मिल चुका है। तो मैं लिखूँगा हैंस कॉमन फैक्टर आर 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे मेरे को 3 कॉमन फैक्टर मिल गए, 1 2 4। तो बढ़ते बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बी सी डी पार्ट का सारे कॉमन फैक्टर और फैक्टर्स लिख चुका है। तो मैं कैसे मैंने किया एक बार समझा देता हूँ। तो 15 और 25 का मैंने कैसे किया। तो 15 1 से डिवाइड होता है, 3 से 5 से 15 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो फैक्टर्स आप निकाल लेना। 25 के भी 1 5 25। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स दोनों नंबर के निकाल ली, वो आपको आता ही होगा, मेरे पिछले वीडियो आपने अगर देख रहेगी तो फिर उसमें से 1 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और 3 तो यहाँ पे नहीं है, पर 5 है। तो 5 और 1 इसके कॉमन फैक्टर्स है। तो आप लोग को ऐसे निकालना है। तो अभी सी पार्ट पे चलते हैं। तो सी पार्ट में 35 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 5 से होता है, 7 से होता है, 35 से होता है कम्प्लीटली डिवाइड। फिर 50 में 1 से 5 से 10 से 25 से 50 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। फिर इधर 1 1 कॉमन है, 5 5 कॉमन है। फिर और कोई नंबर कॉमन नहीं, तो हम लोग के कॉमन फैक्टर है 1 और 5 सॉरी। और 56 और 120 में 56 के मैंने सारे 56 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसकी ज़्यादा एक कॉमन फैक्टर्स है। और 120 के तो और ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स है। तो आप लोग को ध्यान से करना पड़ेगा, एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। तो 56 के मैंने सारे कॉमन फैक्टर लिखे। फिर 120 के भी सारे कॉमन फैक्टर लिखे। फिर मैंने देखा इधर 1 1 कॉमन है, तो 1 लिख दिया। 2 2 भी कॉमन है, तो 2 भी लिख दिया। तो 4 और 4 इधर भी कॉमन है, लिख दिया। 8 8 कॉमन है, लिख दिया। और कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को सिर्फ 4 ही कॉमन फैक्टर मिले। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो इसमें भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन तो सेम दिया, बस इसमें 3 नंबर दिया, पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर दिए थे। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है, हम लोग को सेम ही चीज़ करना है इस बार। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 नंबर के साथ किया था, इस बार 3 नंबर। तो हम लोग को 3 नंबर के कॉमन फैक्टर लिखने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख चुके हैं। 4 का है 1 2 4, 8 का है 1 2 और 4 और 8, 12 का है 1 2 3 4 6 12। तो इसमें कॉमन हम लोग को 1 1 1 मिल गया। फिर 2 2 2 इधर भी मिल गया, इधर 4 है, इधर 4 है 4। तो हम लोग को 3 कॉमन फैक्टर मिल गए, बाकी 8 12 6 ये सब नहीं है। तो हम लोग को 3 कॉमन फैक्टर मिल गए। तो मैंने लिख दिया कॉमन फैक्टर आर 1 2 एंड 4। तो 5 15 और 25 के मैंने सारे के कॉमन फैक्टर लिख दिए। 5 का है 1 एंड 5, 15 का 1 3 एंड 5, 25 का 1 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर लिखने के बाद मैंने कॉमन फैक्टर, तो इसमें मैं फिर कॉमन छाँटने के बाद मेरे को मिला 1 और 5। बाकी 3 इसमें नहीं था, 25 भी नहीं मिला। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने 15 नहीं लिखा था।
तो मैंने 15 लिख दिया। तो सबके कॉमन फैक्टर लिखने के बाद हम लोग को कॉमन ढूंढना है, सॉरी फैक्टर्स लिखने के बाद सबके कॉमन फैक्टर्स इसमें ढूंढना है, कॉमन कौन कौन से। तो मैंने सब लिख के कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए। तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 5 मिला। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट कॉमन 3 मल्टीपल ढूंढना है, वो भी कॉमन होने चाहिए। तो इसमें हम लोग पहले, और ये सब क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को टेबल का बहुत अच्छा नॉलेज रहना चाहिए। तो फ्री की टिप है, टेबल अच्छे से याद कर लो। जितना अच्छा याद रहेगा उतना जल्दी कैलकुलेशन होगा, तो और फ़ायदेमंद होगा ये जिससे। तो हम लोग को, मैंने इधर सारे क्या बोलते हैं मल्टीपल्स लिखे। तो हम लोग को कॉमन और फर्स्ट 3 ढूंढना है। हम लोग एंड का नहीं ढूंढ सकते, हम लोग को फर्स्ट 3 मल्टीपल ढूंढना है। तो हम लोग को ऐसे ऐसा कॉमन ढूंढना है इसमें। तो मैंने 6 के टेबल में जितना तक 3 मिलता है उतने तक मैंने मल्टीपल्स लिखे, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अगर आपको 10 तक ही टेबल आता है तो आगे आप लोग को 6 प्लस करते जाना पड़ेगा। 8 में भी ऐसा, 8 में तो ज़रूरत नहीं पड़ा, पर 12 के में ज़रूरत पड़ सकता है आगे। तो हम लोग कॉमन अभी ढूंढते हैं। तो 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 नहीं है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे भी 24 है। तो एक कॉमन मल्टीपल मिल गया जो है 24। तो हम लोग को टेबल लिखने के बाद ऐसे कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो 24 के बाद और ढूंढना है। इधर 48 है, इधर भी 48 है, तो हम लोग को 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए। तो और एक मल्टीपल ढूंढना है। तो लास्ट, इन दोनों का लास्ट लास्ट डिजिट टर्म देखे तो ये भी 72 है, वो भी 72 है, और इसके बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हम लोग को फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए। हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें हम लोग को पहले मल्टीपल्स लिखना है, फिर उसमें कॉमन ढूंढना है, और वो भी स्टार्टिंग के मल्टीपल्स के कॉमन ढूंढने हैं। तो इधर 12 और 18 में हम लोग ढूंढे, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे भी 36। तो पहला है 36, फिर 52 भी नहीं, 48 भी नहीं है, यहाँ पे 72, यहाँ पे भी 72 है, तो 72 भी मिल गया। और लास्ट हम लोग का है 108, 108। इसके बीच में कोई भी और कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों पार्ट के 3 टर्म कॉमन मिल चुके हैं। तो और टेबल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हम लोग को 3 और 4 के 100 के नीचे सारे कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो उसके लिए हम लोग को पहले सारे 3 के मल्टीपल्स जो 100 के नीचे वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 100 के नीचे सारे मल्टीपल्स लिख चुके हैं। मैंने 102 तक लिखा है, पर हम लोग को 99 तक ही कंक्लूड करना है। फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 भी मैंने यहाँ पे सारे लिख चुके हैं जो 100 के नीचे तक है। तो हम लोग को ये सब मल्टीपल लिखने के बाद इसमें कॉमन ढूंढना है। तो एक एक करके कॉमन ढूंढना चालू करना है। तो यहाँ पे 4 नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 12 और 12 कॉमन है, फिर 15 नहीं है, 16, 18, 20, 21, यहाँ पे मैंने 21 2 बार लिखा है, सॉरी। फिर 24 नहीं है, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 36 उधर भी एक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 कॉमन मिल चुका है। तो 39, 40, 41, 40। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे भी 48 है। तो हम लोग को 3 कॉमन मल्टीपल मिल। आपको एक एक करके अच्छे से ढूंढना है क्योंकि एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। 52, 56। तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे भी 60 कॉमन मिल चुका है। फिर यहाँ पे 72 है और यहाँ पे भी 72 है, तो और एक कॉमन मल्टीपल मिला है। यहाँ पे 84 है, यहाँ पे भी 84 है, और फिर यहाँ पे 96 है, यहाँ पे भी 96 है। इसके बाद हम लोग को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमन मल्टीपल मिल चुके हैं 3 और 4 के, जो 100 के नीचे है। तो इस सब को लिख लेते हैं। सबसे पहला 12, सेकेंड 24, और 12 के बाद मैंने इधर एक कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढा जो है 24, ये अभी दिख गया मेरे को। तो यहाँ पे 24 भी इसमें कॉमन है। तो इसको ऐड करके पहले हम लोग के 8 मल्टीपल्स हो रहे थे, अभी 9 टोटल 9 मल्टीपल्स मिल चुके हैं।
तो 12, 24, 36, 48, फिर 60, 72, 84 और 96। तो यहाँ पे हम लोग को 9 कॉमन मल्टीपल मिल चुके हैं जो मैंने लिख चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं को प्राइम का एक मीनिंग समझा देता हूँ, क्योंकि वो फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो को प्राइम मतलब वो होता है टू नंबर्स विच हैज़ ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम। तो अगर हम लोग के पास कोई भी दो नंबर है, उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो वन, तो वो नंबर्स को हम लोग कॉमन को प्राइम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 4 और 15, 4 में 1 2 4 है, इसमें 1 3 5 15 है, तो इसमें सिर्फ 1 1 कॉमन है और एक एक ही कॉमन रहना चाहिए। ओनली वन हैज़ अ कॉमन फैक्टर, तो इसमें 1 1 ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ 1 1 ही कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, वही दो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। तो मैंने को प्राइम का मीनिंग ऑलरेडी समझा है, जिसमें दो नंबर में एक ही फैक्टर हो, वो वन हो। तो यहाँ पे मैंने जितने भी हम लोग को ए बी सी पार्ट में नंबर दिए थे, मैंने सबके फैक्टर्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे 18 और 35, बी पार्ट में 15 और 37, सी पार्ट में 30 और 415 के मैंने सारे तीनों पार्ट के मैंने फैक्टर्स निकाल के ऑलरेडी रखे हैं। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ये को प्राइम है कि नहीं। तो ए पार्ट में 1 1 कॉमन है, वो तो होता ही है। 2 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 34 18 भी कॉमन नहीं है। तो मतलब इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1 है। तो 18 एंड 35 आर को प्राइम। तो अभी भी पार्ट में देखते हैं। पहला तो हम लोग का को प्राइम है। तो 15 और 37 में 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 37 भी नहीं, 50 भी नहीं है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो ये भी को प्राइम है। अब देखते सी पार्ट में 30 और 415। इसमें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। अरे इसमें दो कॉमन फैक्टर मिल गए। तो ये दो फैक्टर मिलते हैं, हम लोग को पता चल गया रहेगा कि 30 और 415 को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम। तो दो हम लोग को प्राइम मिल चुके हैं और ये वाला नंबर जो है वो को प्राइम नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को प्राइम मैंने इधर लिखा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के दो को प्राइम है और थर्ड पार्ट को प्राइम नहीं है। तो बढ़ते अगले तीन पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डी ई और एफ पार्ट लिख चुका है। तो 17 और 68 के मैंने फैक्टर्स लिख चुका है। तो 17 और 68 में 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 17 17। तो इसमें हम लोग को दो कॉमन फैक्टर मिल चुके हैं। तो ये को प्राइम नहीं है, तो मैं लिख दूंगा तो अभी ई पार्ट में देखते हैं। ई पार्ट में तो बहुत सारे नंबर्स है। अरे पर 215 में तो बस तीन ही नंबर है, तो हम लोग को तीन ही नंबर ढूंढने। 1 तो है, 5 तो इसमें नहीं है, 43 भी नहीं है। अरे इतना बड़ा ज़्यादा नंबर होने के कारण भी एक को प्राइम है। तो 216 एंड 215 आर को प्राइम। अब लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखते हैं। सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। 81 में 1 कॉमन है, 16 में 2 3 4 9 8 27। तो इसमें भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, सब अलग अलग नंबर है। तो ये भी को प्राइम है। सॉरी ये भी नंबर भी को प्राइम है। जिन दोनों नंबर में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के। तो ई और एफ पार्ट सिर्फ को प्राइम थे। इसमें ये दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिला हम लोग को, पर फर्स्ट वाले पार्ट में 17 17 कॉमन मिल गया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12।
बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एक नंबर है वो 5, 12 दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर कौन सा है। तो हम लोग इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ 3, 6, 1, 2। तो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया। तो ये किस किस से डिवाइड होता है, 2, यहाँ पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और इसको एक बार ऐड करते हैं, 6, 3 + 6 होता है 9, 9 + 3 1, 2 होता है 12। तो ये 3 से भी डिवाइड होता है क्योंकि इसका सम 12 आ रहा है। 12 तो एक 3 का मल्टीपल है। तो ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमने ये कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 से इंटू आना। तो वैसे हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीपल किया तो 6 आया, मतलब इस दोनों से हो रहा है तो इससे भी पक्का होगा। तो हम जो 5 और 12 है उसको इंटू कर देंगे, क्योंकि जैसे वो नंबर जैसे x है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो कन्फर्मली इन दोनों के मल्टीपल्स, अगर हम इन दोनों को इंटू कर देंगे तो उससे भी डिवाइड होगा। तो 5 को अगर हम 12 से इंटू करते हैं तो होता है 60। तो वो जो नंबर है ये लोग ने जो पूछा है वो है 60। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नंबर है वो ऑलवेज इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन भी यही था कि विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। वो 60 हमेशा 12 और 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल होता है, तो वो और कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो वो 12 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 12 के फैक्टर से भी तो डिविजिबल होगा, क्योंकि 12 जो है उसके अंदर उसके फैक्टर्स भी तो आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड में, अगर एक बार समझ में आ जाए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर एक बड़े नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी पक्का डिविजिबल होता है। तो हम लोग का इसमें हम लोग 12 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। तो 12 के जो फैक्टर्स है वो है 2, 3, 4, 6, सॉरी 1 नहीं लिखा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो इन 5 नंबर से भी ऑलवेज डिवाइड होगा। तो द नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड हो चुका है। तो अगर इस एक्सरसाइज के वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्त लोग के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कमेंट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेशन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।